Hello everyone. So today we'll be solving the questions of AI PGT 2021. So the first question and the most common topic of upper limb is axillary artery. So the question is, the largest branch of axillary artery is. The answer is the subscapular artery. So before moving on to the next question, we'll be discussing the related questions of द टॉपिक. सो क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन के टॉपिक के अराउंड भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं. तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके अराउंड कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं हम वो भी साथ के साथ सॉल्व करते हुए चलें, सो दैट हमें वो टॉपिक रिवाइज हो जाए. ओके, सो आई विल बी मेकिंग इट शॉर्ट. एक्सिलरी आर्टरी के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, 1 2 3. इसमें फर्स्ट पार्ट का एक ही ब्रांच होता है, सेकंड के 2 ब्रांचेस होते हैं, थर्ड के 3 ब्रांचेस होते हैं. फर्स्ट branch is superior. So I have written a mnemonic here. I have learned it from a very great YouTuber itself, Mrs. Dr. Nanvani ma'am. So the first is superior thoracic artery. Screw the lion, save a person. Superior thoracic, thoracoacromial artery. Lateral thoracic, subscapular, anterior and posterior circumflex humeral artery. So the first part, second part and the third part. Okay, so you have to remember that total there are 6 branches of axillary artery. Now the second question, what is the nerve supply of cremasteric muscle? So the cremasteric muscle's nerve supply is genital branch of genitofemoral nerve. Okay, so the root value of genital branch of genitofemoral nerve is L1. Okay, so the third question is, which one of the following structure does not pass through the lesser sciatic foramen? तो हमें पता है कि लेसर साइटिक फोरामेन जो है इसको हम गेटवे ऑफ पेरिनियल रीजन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ पेरिनियल रीजन. ओके, तो इसका आंसर है इंफीरियर ग्लूटियल नर्व. बाकी ये तीनों ही स्ट्रक्चर्स लेसर साइटिक फोरामेन से पास होते हैं. इसमें क्या क्या आ जाता है? अपना लेसर साइटिक फोरामेन में क्या क्या आ जाता है एक बार हम वो देख लेते हैं. एक तो आता है टेंडर टू ऑब्ट्यूरेटर इंटर्नस, ठीक है. पिडेंडल नर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनल पिडेंडल वेसल्स. देन नर्व टू, यहाँ पे टेंडन आ रहा है तो इसके साथ साथ नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटर्नस भी आएगा, ठीक है. एंड अपर एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द फोरामेन आर फिल्ड अप बाय द ओरिजिन्स ऑफ 2 मसल्स. ओके, और अच्छा, लेसर साइटिक फोरामेन है तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रेटर साइटिक फोरामेन भी होगा, राइट. तो ग्रेटर साइटिक फोरामेन को हम बोलते हैं, जैसे हम इसको पेरिनियल रीजन का गेटवे बोलते थे, इसको हम बोलेंगे गेटवे ऑफ ग्लूटियल रीजन. गेटवे ऑफ ग्लूटियल रीजन. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following is not the content of Hunter's canal? Hunter's canal is also known as adductor canal, or it is also known as substatorial canal. So we can have the question in all of the 3 names, ठीक है. अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नर्व टू वास्टस लेटरलिस, NVL. तो
मैंने इसको कैसे याद किया है, हंटर कैनल्स, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई किसी को हंट कर रहा होगा, तो हंट करने के लिए पैरों से ही भाग रहा होगा, तो फेमरल आर्टरी, फेमर के पास ही अपनी सफेनस नर्व होती है। अब देखो ये दोनों तो अनकॉमन से हैं, मतलब ये तो होते ही हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी स्ट्रक्चर भी है, ठीक है। हमें मेन कन्फ्यूजन दो ऑप्शंस ही इसीलिए दिए हैं कि वास्टस लैटरलिस या वास्टस मीडियलिस, इनमें से कौन सी नहीं होती है। इनमें से मीडियलिस नहीं होगी और लेटरलिस नहीं होगी, मीडियलिस होगी। मीडियलिस क्यों होगी? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हंटर हंट कर रहा है, तो साइड वाला कैरेक्टर नहीं भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो लेटरलिस नहीं होता है लेकिन मीडियलिस रहता है। आई नो इट्स अ स्टूपिड ट्रिक, बट बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आई नो आप भी करते ही होगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल I'll erase all of these things. So okay, cool. So the next question is, at the mid axillary line, parietal pleura extends up to the level of which rib? See, there is, देखो जब प्लूरा सरफेस मार्किंग्स पूछी जाती है ना, तो हमें इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसका एक नेमोनिक नहीं है एक्चुअली, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी तो फ़िलहाल इसका आंसर याद करो। मिड एक्सिलरी लाइन पे पूछा है, मतलब MAL, मिड एक्सिलरी लाइन को हम MAL बोल सकते हैं। MAL में अगर उससे देखें तो पेराइटल प्लूरा किस लेवल तक जाता है, तो इसका आंसर है BD चौरसिया के हिसाब से 10th, ठीक है। अगर हम मिड क्लेविकुलर लाइन के हिसाब से देखें, अगर हम MCL के हिसाब से देखें तो 8th पे। यहाँ से हमारे कई क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं आपको वो सारे बता रही हूँ, ठीक है। मिड एक्सिलरी लाइन पे हो गया। अगर हमसे पूछे कि लेफ़्ट प्लूरा लेटरल शिफ्ट कहाँ करता है, कौन से रिब पे करता है, सो दैट इट कैन एकोमोडेट हार्ट, तो हमारा आंसर होता है 4th। तो इसका क्वेश्चन आता है लेफ़्ट लेटरल शिफ्ट, ठीक है। तो हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। एक तो MAL का हो ही गया 10th पे, MCL का 8th पे, जस्ट 2 रिब्स अबव, ठीक है, और लेफ़्ट लेटरल शिफ्ट 4th पे। अच्छा, उसके बाद विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लिम्ब्रिकल्स मसल्स ऑफ द हैंड। अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड लिम्ब्रिकल्स आर इनोवेटेड बाय मीडियन नर्व, थर्ड एंड फोर्थ लिम्ब्रिकल्स आर इनोवेटेड बाय superficial branch of ulnar nerve, all arise from tendons of the flexure digitorum superficialis. Each is attached to the medial margin of dorsal digital expansion of corresponding finger. So the answer is first and second are innervated by median nerve. इसके लिए आपको मीडियन नर्व, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व की सप्लाई पता होनी चाहिए। तो हमें पता है कि जैसे मान लो ये हमारा हाथ है, तो ये वाला साइड अल्नर, अल्नर भी नहीं बोलेंगे इसको, रेडियल भी है, इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, विल सी दैट इन अ डिफरेंट क्लास, ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ तो। मोस्ट अबेंडेंट सिंगल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज
रेड ब्लड सेल, ये 12th क्लास का क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें अब ये मैच लिस्ट, ये वाला आपका बायो केमिस्ट्री का क्वेश्चन चला जाता है, ठीक है। इसमें अगेन आपको मग ही करना है, मगअप करना है पूरा चीज़। तो इसको आपने कैसे याद किया, इसका आंसर पहले देख लेते हैं। इसका आंसर है दिस वन, ए गोज़ विद हाइड्रोथायमीन पायरोफॉस्फेट गोज़ विद हाइड्रोक्सिथाइल, ठीक है। बी पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट गोज़ विद अमीनो ग्रुप, tetrahydrofolate goes with 1 carbon group, and adenosine triphosphate goes with phosphate. There is a coenzyme and the group which it transfers. Okay, so हमें ATP का तो पता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का नाम में ही फॉस्फेट आ रहा है तो फॉस्फेट हो गया, ठीक है। टेट्राहाइड्रोफोलेट FH4 कार्बन ग्रुप, पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट अमीनो ग्रुप, थायमीन पायरोफॉस्फेट हाइड्रोक्सिथाइल, ठीक है। Among the enzymes given below, which is not a gluconeogenic enzyme? The answer is pyruvate kinase. ये अगेन बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें हमें ग्लूकोनियोजेनेसिस के सारे एंजाइम्स याद होने चाहिए, कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, कौन से नहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो तीनों हैं ये इन्वॉल्व होते हैं, पायरोवेट काइनेस नहीं इन्वॉल्व होता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अभी हम बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।